हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मित्रों मगर में आप सभी का स्वागत है। आज भी मैं एक छोटा सा व्लॉग लेकर आपके समझ से आ रखा हूँ। आज विशेष करके मेरा ब्लॉग लैंडस्लाइड और एवलांच के बारे में। तो एवलांच और लैंडस्लाइड क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इससे किस प्रकार से बचना है उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक कमेंट एंड जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। अब शुरू करते लैंडस्लाइड क्या है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को लैंडस्लाइड क्या है और लैंडस्लाइड से किस प्रकार से बचना है, बचाव किस प्रकार से लेना है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन क्या है, मतलब ज़मीन या पहाड़ का कोई भाग कोई कारणवश अचानक नीचे की तरफ सरकना या बहना या गिरना, उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। इसमें क्या है, अमूमन पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया और साथ में रेता और जितना भी उसके रेंज में आने वाले पेड़ पौधा ये आदि को क्या है नीचे की तरफ लाता है और एक कट्टा मतलब एक इलाका में एक कट्टा करके रख देता है। इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। मैं बताऊंगा लैंडस्लाइड का असर, मतलब लैंडस्लाइड होता है तो किस किस पर असर पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। लैंडस्लाइड के कारण अमूमन जितने भी जीवित प्राणी में खासकर आदमी यानी कि इंसान को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ क्या है, इंसान ने बनाया हुआ घर और इंसान से निर्माण किया हुआ सड़क पुलिया आदि ये नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या है, जितना भी जीवित प्राणी है उन पर काफ़ी खतरा होता है। साथ ही साथ हमें क्या है, रोड ब्लॉक हो गया और मकान भगा के ले गया तो हमें रहने में, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत पैदा होता है। और साथ ही साथ हमारे खेती का इलाका है तो खेती के इलाकाओं में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हमारे खेती को क्या है ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है। लैंडस्लाइड से बचने का तरीका आप सभी शायद जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। जब भारी बरसात होता है तो उस दौरान क्या है, आपने सेफ एरिया से दायां बायां की इलाकाओं में नहीं जाना है जहाँ पर हो सकता है लैंडस्लाइड हो सकता है। उस इलाकाओं को एवॉइड करना है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो इस इलाकों को अवॉइड करके ही हरकत करना है। साथ ही साथ ऐसे खाली ज़मीन है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है वहाँ पर पेड़ पौधा लगाना है। पेड़ पौधा लगाने से भी काफ़ी लैंडस्लाइड से बचाव मिलता है। ऐसी जगह पर मकान नहीं कराना है जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सके और पानी के निकास के लिए सही व्यवस्था करना है। ऐसे बचाव के लिए हम यही कर सकते हैं। अमूमन ये अगर आपको लैंडस्लाइड का खतरा भारी बरसात हो रहा है तो लैंडस्लाइड हो सकता है जैसा लगता है तो आप अपने इलाका आप जहाँ पर हो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है जैसा लगता है तो आपने उस इलाका को जल्द से जल्द वहाँ से निकल के सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठना है ताकि आपका जान सही सलामत रह सके, साथ ही साथ धन जन को नुकसान न पहुँचे। इसलिए सेफ इलाका में चले जाना है। आप सभी ने लैंडस्लाइड के बारे में जान चुके किस प्रकार से बचना है और इस लैंडस्लाइड से किस किस चीज़ में असर पड़ता है उसके बारे में भी जान चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एवलांच यानी कि हिमस्खलन। एवलांच बर्फ़ का वो अस्थिर घेरे जो पहाड़ी टॉप पर रहता है, हमेशा पहाड़ी टॉप पर रहता है। वो काफ़ी बर्फ़बारी होने के कारण क्या है, काफ़ी बर्फ़ जमा हो जाता है। तो वो जमा हुआ बर्फ़ कई कारण बस
इसमें कई चीज़ें एवलांच ट्रिगर करने का। वो पहाड़ी टॉप से नीचे की तरफ बहुत बड़ी तेज़ी से आता है। साथ ही साथ उसके एरिया में आने वाले जितने भी जीवित प्राणी हो या निर्जीव प्राणी हो उनको अपने चपेट में लाता है। साथ ही साथ जीवित प्राणी को दम घुटकर मार देता है। ये अमूमन क्या है, पत्थर, मिट्टी, पेड़, पौधा और जीवित प्राणी को इकट्ठा करके नीचे की तरफ आ जाता है। और जहाँ पर रोकने की जगह होता है, वो जहाँ पर रोकने का प्लेन इलाका आता है मिलता है, तो वहाँ पर आकर रुक जाता है, जिसको हमें रन आउट जोन भी कहते हैं। अमूमन एवलांच के 3 जोन होते। एक होता है स्टार्टिंग जोन। स्टार्टिंग जोन मतलब जहाँ से एवलांच ट्रिगर होने वाली स्थान है उसको स्टार्टिंग जोन कहते हैं। और दूसरा होता है मिडिल जोन, जहाँ से स्टार्ट होके मिडिल जोन में आता है। मिडिल जोन से फिर क्या है, एवलांच रफ्तार पकड़ना शुरू करता है, स्पीड पकड़ना शुरू करता है। और मिडिल जोन से आते हुए नीचे कहाँ चले जाता है, रन आउट जोन, जहाँ पर एवलांच रोकने का जगह है उसको रन आउट जोन कहते हैं। अमूमन एवलांच रेस्क्यू टीम खास तौर पर रन आउट जोन में ही सर्च करते हैं। अगर कोई एवलांच के चपेट में आ गया हो तो, मतलब कोई इंसान एवलांच में दब गया हो तो अमूमन रेस्क्यू टीम क्या है, रन आउट जोन में ही सर्च करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप ऑफ एवलांच। अमूमन एवलांच 3 प्रकार का होते हैं। एक होता है लूट स्नो एवलांच। लूट स्नो एवलांच के अंदर भी 2 टाइप के एवलांच आते हैं। एक होता है ड्राई स्नो एवलांच और दूसरा होता है कोल्ड स्नो एवलांच। और ये ड्राई स्नो एवलांच क्या है? ड्राई स्नो एवलांच मतलब ड्राई, नाम से ही जाहिर है, ड्राई यानी कि सूखा। ये एवलांच क्या है, बर्फ़ जब विंटर के समय में बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ गिरने के बाद 1-2 दिन के बाद कई कारणवश वो क्या है, सूखा ही रहता है बर्फ़, तो वो बर्फ़ नीचे की तरफ स्लाइड होकर नीचे की तरफ बहता है, तो उसे ड्राई स्नो एवलांच कहते हैं। ये क्या है, पाउडर नुमा, मतलब एक ऊपरी पहाड़ी स्लोप से नीचे की तरफ आता है तो काफ़ी बर्फ़ का बादल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। ये खतरनाक है। इंसान को, जीवित प्राणी को क्या है, दम घुटकर मार देता है, क्योंकि वो बादल है, बादल में पूरा बर्फ़ का नमी होता है। वो नमी से इंसान के मुख में क्या है, मुख के रास्ते अंदर घुस गए तो क्या है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होता है और इंसान को या जीवित प्राणी को मार देता है। दूसरा है वेट स्नो एवलांच। नाम से ही जाहिर है, वेट मतलब भारी, मतलब विंटर के समय में बर्फ़ गिरता है। वो बर्फ़ गिरने के बाद काफ़ी दिन तक ऐसे स्थिर अवस्था में पहाड़ी स्लोप पर रहता है। तो उस दौरान क्या है, वेट किस प्रकार से बनता है, जब बर्फ़ गिरने के 2-3 दिन बाद भी वो काफ़ी दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो उस दौरान क्या होता है, धूप के कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, बर्फ़ पिघलना शुरू करता है। पिघलने के बाद एक आपस में मतलब जॉइंटिंग हो जाता है, एक आपस में अच्छा पकड़ रखता है और पिघलने के कारण वो पिघला हुआ पानी वो बर्फ़ ही सोच लेता है और वो भारी हो जाता है। भारी होने के कारण क्या है, ये भी कोई कारण, बस कई प्रकार के कारण है एवलांच ट्रिगर होने का। तो ये भी उसी प्रकार से पहाड़ी स्लोप से ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड होता है। ये मतलब एक गहराई में भारी होने के कारण वो दबा के जमीन को घिसटते हुए लाता है और रन आउट जोन में इकट्ठा होकर बैठ जाता है। इसको बोलते हैं वेट स्नो एवलांच। ये भी काफ़ी खतरनाक है। अभी बताऊंगा मैं पैक स्नो एवलांच यानी कि स्लैब एवलांच। ये सबसे खतरनाक एवलांच है। इसमें एवलांच से बचना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बचने का मुमकिन भी नहीं है। किस्मत की बात है, इसमें आप किस प्रकार से बच सकते हैं अपने आप पर भी निर्भर है। साथ ही साथ
ऊपर वाले की हाथ में है एवलांच से बचने के अगर आपने अच्छी तरह की ट्रेनिंग पाए हो, मतलब एवलांच से किस प्रकार से बचना है, आपने कहीं पे ट्रेनिंग किया है तो आप बचने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। इसलिए ट्रेनिंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एवलांच से बचने का। प्याग सुनो एवलांच क्या है, अमूमन ये ग्लेशियर इलाकाओं में जहाँ पर ग्लेशियर होता है वहाँ पर काफ़ी दिन तक बर्फबारी होता है। विंटर के समय में वो बर्फ क्या है इकट्ठा होकर बैठता है, किसी स्लोप पर, नॉर्मल स्लोप पर इकट्ठा होकर बैठता है और बर्फ़ गिरा, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़, आज बर्फ़ गिरा, उसके बाद 2-3 दिन बाद में बर्फ़ गिरा, ऐसे मतलब बर्फ़ एक के ऊपर एक परात बनते हुए बर्फ़ एक ढेर बन जाता है। तो वहाँ पर कई कारण बस वो ट्रिगर हो के पूरा एक मतलब स्क्वायर का एक पहाड़ी स्लोप नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसे स्लैब एवलांच या प्याग स्नो एवलांच कहते। ये सबसे खतरनाक एवलांच है, इसमें बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये ग्लेशियर जैसे इलाकों में होता है तो अमूमन ऊपर से ट्रिगर होता है, फिर नीचे ग्लेशियर की भागों में क्या होता है केराबासेस मिलते हैं, तो वो क्या है केराबास में जाकर घुस जाता है। तो अगर इसके चपेट में कोई भी जीवित प्राणी आया तो क्या है केराबास के अंदर दबा देता है, तो उसको जिंदा रहने के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर देता है। साथ ही साथ जिंदा रहना भी लगता है शायद नामुमकिन है। अभी तीसरा है कॉम्बिनेशन एवलांच। मतलब कॉम्बिनेशन एवलांच नाम से ही जाहिर है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी 2 या 2 से अधिक एवलांच की मिलाजुला एवलांच है। ये हो सकता है ड्राई स्नो एवलांच प्लस प्याग या स्लैब एवलांच हो, या ओल्ड स्नो एवलांच या प्याग स्नो एवलांच हो। इसको मिलाजुला कोई भी 2 या 2 से अधिक एवलांच का मिलाजुला मतलब वो इस ये एवलांच भी काफ़ी खतरा है। ये एवलांच प्रोन इलाकाओं में हरकत करते हैं, तो आपने एवलांच की ट्रिगर होने की जगह मतलब एवलांच कैसे इलाकों में आ सकता है उस इलाका के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या है एवलांच प्रोन स्लोप की पहचान। आप अगर बर्फीली इलाकों में हरकत कर रहे हो तो एवलांच प्रोन स्लोप किस प्रकार से पहचानना है। अमूमन 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के एंगल वाले जो स्लोप होते हैं उनमें से काफ़ी बहुत ज़्यादा एवलांच आते हैं, तो इस प्रकार के ग्रेडियंट वाले स्लोप मिलते हैं तो आपने उसको एवॉइड करना है, मतलब उसको छोड़ के बाईपास करके जाना है। अगर माउंटेन साइड में आप कोई कारणवश आपका ट्रैकिंग में हो या कोई भी पिक सबमिट करने के लिए जाते हो तो इन चीज़ों से बचना है। अभी आपको मैंने एवलांच क्या है, एवलांच के कितने प्रकार के, तो ये तो बता दिया। अभी मैं बताऊंगा एवलांच आने का मुख्य कारण। एवलांच अमूमन क्या है किन किन कारणों से आता है, तो सबसे पहला है वेदर यानी कि मौसम भी काफ़ी प्रभाव डालता है एवलांच ट्रिगर होने में। और दूसरा वर्षा यानी कि ज़्यादा वर्षा होना या बर्फबारी होना, ये भी एवलांच होने का एक कारण है। और दूसरा हवा भी एवलांच ट्रिगरिंग करने में काफ़ी सहायता करता है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब हवा मतलब क्या है, हवा चला एक साइड का बर्फ उड़ाते हुए दूसरे स्लोप में इकट्ठा कर देता है। जहाँ पर जितना बर्फ गिरा था उससे ज़्यादा हवा के कारण उस जगह पर इकट्ठा हो जाना, ताकि उसके कारण भी एवलांच आ सकता है। और दूसरा है तापमान यानी कि टेम्परेचर भी एवलांच ट्रिगरिंग करने का एक कारक तत्व है, क्योंकि काफ़ी दिन तक बर्फबारी हुआ, उसके बाद मौसम क्लियर हो गया। मौसम क्लियर होने के बाद
टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, बढ़ने के कारण क्या है, बर्फ़ पिघलना शुरू करता है। बर्फ़ पिघलने के बाद क्या है, पिघलने के साथ साथ वो आँख में अच्छी ग्रिप बना रखा होता है, वो पिघल के मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। और वो क्या है, जहाँ से कमज़ोर होता है वो इलाका क्या है, एक आपस में कटाव हो जाता है। कटाव होने के कारण एवलांच ट्रिगर होता है। हैवी स्नोफॉल भी एक एवलांच ट्रिगरिंग का कारण है। अब जब आज बर्फ़ गिरा और कल बर्फ़ गिरा, ऐसे मतलब डेली हैवी बर्फ़ गिरने के कारण भी, ज़्यादा बर्फ़ हो जाने के कारण भी क्या है, एक आपस में स्लोप में टिक नहीं पाता है। तो बर्फ़ गिरा और एक ऐसा दिन आएगा वो अचानक ट्रिगर होकर नीचे चले जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब माउंटेनियर क्या है, पहाड़ी इलाकों में हरकत करता है, तो उस दौरान उसको एवलांच प्रोन स्लोप को पता नहीं चलता है, तो वो ऐसे स्लोप से गुजरता है ताकि वो एवलांच प्रोन स्लोप से गुजरता है। तो एवलांच में मतलब माउंटेनियर हरकत करता है, तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर पेड़ की मतलब फुट ट्रैक बनते हैं, वो फुट ट्रैक से क्या है, एवलांच ट्रिगर होके नीचे की तरफ चले जाता है। ये भी हमें भी खुद जो माउंटेनियर है वो भी खुद ट्रिगरिंग करते हैं एवलांच को। और इसके अलावा आपको ऐसे इलाकों में हरकत करना हो तो मौसम की जानकारी और साथ ही साथ एवलांच प्रोन स्लोप के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ एवलांच प्रोन इलाका की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और किन किन इलाकों से गुजरना है उसके बारे में भाई जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बचने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। एवलांच से बचना कैसे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट दिन आऊँगा। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसको भी पसंद आता है लाइक कमेंट, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। ओके, थैंक यू।